बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं चिकन फिले सैंडविचेस बनाना सिखा रहे हैं। ये बर्गर पैटीज, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए ये शामी बनाए थे हमने चिकन टिक्का और पोटैटोज़ के साथ। तो इसको मैं अभी आपको फिलिंग इसकी बता दूंगी। थोड़ा सा हमने सैलड काट लिया है, टमाटर, खीरे और ये सलाद पत्ता या बंद गोभी जो भी हो आपके पास। अंडे हमने 2 ले लिए हैं और ये फिले बर्गर मिल जाते हैं इजीली बाज़ार में, या सिंपल वाले जो होते हैं बर्गर आप वो ले लीजिएगा, बन या बर्गर जो भी आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है बंद गोभी। थोड़ी सी मैंने आधा कप जितनी काट के रखी हुई है। थोड़ी टमाटो केचप जाएगी, थोड़ी सी मेयोनीज़ जाएगी, थोड़े से मसाले जाएंगे जो कि मैं ऐड करूँगी, और ऑलिव ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ऐड कर लें। अब जो मैंने शामी बनाए थे इसके बहुत ही आसान हैं, आप वेजिटेबल्स के भी बना सकते हैं। ये मेरे पास आलू हैं, मैश किए हुए आलू, तकरीबन आपने 2 कप जितने ले लेने हैं। चलें, अब इसके अंदर हमने बंद गोभी ऐड कर देनी है। तकरीबन 1 कप जितनी कद्दूकश की हुई बंद गोभी मैंने ऐड कर दी है। अब अपनी मर्ज़ी से इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये चिकन टिक्का की फिलिंग मैंने बना के रखी हुई थी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही आसान है ये फिलिंग जो है, आप सैंडविचेस में बना के लगा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में फटाफट से अगर सैंडविचेस देने हो, उनमें पराठा रोल बनाने हो, उनमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चिकन टिक्का फिलिंग बहुत ही मज़े की है। इसके साथ साथ अभी ये ग्रीन चटनी जो है ये मैंने इसमें ऐड की है। हरी चटनी जो होती है, जो पुदीना धनिया और अनारदाना हरी मिर्चों की होती है, वो ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, क्योंकि चिकन टिक्का के मैंने पैकेट ऐड किया था चिकन टिक्का का, तो चिकन टिक्का का फिलिंग बनाते वक्त, इसलिए इसमें अब मैंने मसाले सिर्फ चाट मसाला ही डाला है। आप नमक मिर्च वगैरह जो भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, और इनको स्पाइसेस जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वाली फिलिंग जो है इसको मैंने इसके हमने अपने जो हैं शामी कबाब जो हैं, कटलेट्स आप जो भी कह लें, वो मैंने बना के तो उनको अंडे से फ्राई कर लिया था। अब अच्छी तरह से इसको फिलिंग को हमने मिक्स करके, तो इसके बाद इसके हमने कटलेट्स बना लेने हैं। चिकन टिक्का की जो फिलिंग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए। तो मैंने शामी बना लिए हैं, 2 अंडे फेंट के रख लिए हैं, और ऑयल एक तवे पे डाल के प्री हीट तवा किया हुआ था। तो अंडा फेंट के तो इसके साथ साथ हम डिप करते जाएंगे हमारे शामी, और हम इनको फ्राई करके रख लेंगे। अगर आप चाहें तो बाज़ार के रेडीमेड जो पैटीज़ बर्गर के लिए जो शामी मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप हेल्दी और सस्ते शामी बनाना चाहें तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो इसको फॉलो करके आप बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इनको आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें आलू शामिल हैं, इसलिए इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। आलू को अगर हम फ्रीज़ करें तो फिर वो जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो उनमें जो है वो मॉइस्चर आ जाएगा, यानी कि पानी आ जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएंगे। सारे ही शामी जो हैं वो इसी तरह से आपने फ्राई कर लेने हैं जितने आपने बर्गर बनाने हैं, और जितने साइज़ के आपने बर्गर बनाने उतने साइज़ का ही आप शामी जो है बना सकते हैं, या छोटे छोटे शामी बना के आप 2-2 भी एक बर्गर के अंदर, एक फ़िले के अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़िले सैंडविचेस जो होते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन है, और इसके अंदर वो मुख्तलिफ़ तरह की फ़िलिंग्स डालते हैं, सलामीज़ वगैरह, चेडर, मोज़रेला चीज़ वगैरह। अब जो अंडा बाकी बच गया है इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और लाल मिर्च का मिक्सचर बना के रखा हुआ है, वो मैंने ऐड कर दिया है। ये बंद गोभी थोड़ी सी मैंने काटी हुई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। इसका हम अब ऑमलेट बना लेंगे। मैं यहाँ 2 अभी आपको फ़िलहाल बना के बता रही हूँ बर्गर, तो इसलिए अब हम 2 अंडों का जो है वो हमने फेंट के तो उसमें डाल दिया था बंद गोभी और नमक, लाल मिर्च और हल्दी। अब ये हम मीडियम फ्लेम पे ऑमलेट इसका फ्लफ़ी सा जो है फूला फूला आमलेट बनाएंगे। आमलेट जो है ये जब आप बर्गर के अंदर लगाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा सा आप ये देखें बर्गरों को इसमें डिप करेंगे, ये थोड़ा सा अंडा इसमें लग गया और बर्गर हम साइड पे रखते जाएंगे। स्ट्रीट फूड में या बाज़ार में जब मिलते हैं वो इसी तरह करते हैं, आमलेट के अंदर थोड़ा थोड़ा डिप करते हैं और बर्गर को जो है वो साइडों पे रखते जाते हैं। अभी हमारे पास तो तवे जो हैं वो दरमियाने साइज़ के होते हैं घरों में,
तो इसलिए आप इन पे अपने जितनी स्पेस हो, जितनी जगह हो, उसके हिसाब से आप बर्गर रख लीजिएगा। अब ये देखें आमलेट जो है थोड़ा हमारा एक साइड से पक गया है, तो इसको अब हम टर्न करेंगे और साथ साथ आपने बर्गर को भी चेक करते जाना। ये देखें गोल्डन सुनहरी होना शुरू हो गया है। इससे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आपके ये जो फिले बर्गर हैं ये बनेंगे। कलर देखें कितना प्यारा आ गया, अंडा भी इसमें लग गया और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएंगे अंदर से। तो अब ये देखें आमलेट को हम पलट देंगे दूसरी साइड पे पकने के लिए। एक साइड हमारी तैयार हो गई है, तो इन आमलेट को आपने बर्गर के अंदर रखना है। बर्गर भी हमारा जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। अब मैं शामी जो मैंने बनाए हैं थोड़े थोड़े ठंडे हो गए थे, वो दोबारा रख रही हूँ। तो शामी कबाब जो हैं ये अभी मैंने बनाने सिखाए थे, जो अभी वो मैंने गरम करने के लिए रख दिए हैं ताकि थोड़े से क्रिस्पी इनकी भी लेयर हो जाए और ये थोड़े से और गर्म हो जाए। चलिए आमलेट निकाल लेते हैं। आमलेट हमारा रेडी है, शामी कबाब भी हमारे दोबारा से गर्म हो गए हैं और बर्गर भी हमारे रेडी हैं। तमाम चीज़ें अब रेडी हो गई हैं। तो अब इनको असेंबल कैसे करना है या आपने इनको अब आपने प्रिपेयर कैसे करना है, तैयार कैसे करना है, अभी देखते हैं। तो आंच अब मैं इनकी बंद कर देती हूँ और बर्गर जो हैं इनको निकाल के रख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक बड़ी प्लेट ले ली मैंने। इसके अंदर ये जो बर्गर हैं जिन पे हल्का हल्का अंडा लगा के इनको तवे पे सेक लिया था हमने, ये रख देंगे। आप एक या दो जितने भी आपने असेंबल करने हैं एक टाइम पे, तो उनको रख लें। अब सबसे पहले हम इनके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। मेयोनीज़ होममेड मेयोनीज़ मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, तो मेयोनीज़ का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो अगर आप बाज़ार का नहीं पसंद करते तो आप घर में भी मेयोनीज़, मैंने 2 से 3 तरह के मेयोनीज़ बनाने सिखाए हैं। चिकन टिक्का का ग्रीन चटनी वाला भी मेयोनीज़ बनाना सिखाया है, स्पाइसी मेयो भी बनाना सिखाया हुआ है। ये देखें अब ये टमाटो केचप भी ऐड कर दी एक साइड पे मेयोनीज़ और एक साइड पे टमाटो केचप। ऊपर से अच्छी तरह से इनको कोट कर देंगे। आप चाहें तो चीज़ सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और चीज़ सॉस मैंने कई तरह की आपको बनानी सिखाई हुई हैं। तो तमाम सॉसेज और चटनियाँ जो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। ये शामी जो है हमारा चिकन टिक्का शामी जो है, इसको हमने हाफ़ करके तो इस तरह से ये देखें बर्गर के ऊपर रख दिया है। थोड़ी सी ऊपर से केचप दोबारा डालेंगे क्योंकि बच्चों को केचप बहुत पसंद होती है। आप अपनी मर्ज़ी से केचप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इनके ऊपर जो है वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जिससे ये हेल्दी और मज़ेदार हमारे वेजिटेबल्स और चिकन टिक्का के फिले तैयार होंगे। तो ये मैंने प्याज के जो है लच्छे काटे हुए हैं और इनको मैंने भिगो के अच्छी तरह निचोड़ लिया था। प्याज के लच्छे लगा दिए, ऊपर से आमलेट रख दिया जिसमें हमने बंद गोभी और नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको आमलेट को तैयार किया था। अब ये मेरे पास खीरे हैं, इनके छोटे छोटे स्लाइसिस काटे हुए हैं। खीरे हमने इस पे रख दिए और आप सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है आप इस पे सैलड्स की तरह रखते जाएं और बहुत ही अच्छे आपके ये बर्गर जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। जितनी आपके बर्गर की लंबाई है या चौड़ाई है उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा। टमाटर है, मैंने इनके बीज निकाले हुए हैं और ये टमाटर भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये देखें अभी से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आपने इनको ऐसे असेंबल करना है, ये देखें इस तरह से, और इनके अंदर अब आप फिलिंग जो मर्ज़ी डालते जाएं। यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने अक्सर मैंने देखा है कि वो इसमें सलामीज़ वगैरह, मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस और मुख्तलिफ़ तरह के जो उनके पास हंटर बीफ जैसे होता है या मुख्तलिफ़ और भी फिलिंग्स होती हैं, वो इसमें ऐड करते जाते हैं। तो इसका आप जितना ज़्यादा चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। बस इस तरह से आपने असेंबल करने होते हैं ये वाले बर्गर। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारे ये बर्गर इस तरह से रेडी हो जाते हैं। साइडों पे आप जो सब्ज़ी वेजिटेबल्स आप इनके साथ सर्व करना चाहें तो आप वो भी इनके साथ रख सकते हैं। ये मैंने सलाद के पत्ते जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं
थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी ये हमारा जो फिले सैंडविच तैयार हो जाएगा। इनको आप रमज़ान मुबारक में इफ्तार या सहरी के लिए बना सकते हैं, या आप इसको वीकेंड में डिनर के लिए बना सकते हैं, संडे में ब्रंच के तौर पे बना सकते हैं। तो आप इनको बहुत सारे वेरिएशंस में यूज़ कर सकते हैं जब भी आप चाहें। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या शाम को इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी इनको खाया जा सकता है, या लंच में खाना चाहें, या टिफ़िन बॉक्स में आप देना चाहें हस्बैंड को या बच्चों को। तो ऊपर से म्योनीस और केचप जो भी आपको पसंद है आप ऊपर से ऐड करते जाएं, अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस बढ़ाते जाएं, चाहे ऊपर से चाट मसाला मज़ीद छिड़क लें, जो भी आपको चीज़ पसंद है इसमें ऐड करते जाएं। अब ये खीरे मेरे पास बच गए थे, सब्ज़ी जो बच गई थी वेजिटेबल सैलड वाली, वो मैंने साइडों पे लगा दी है इसके। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी आपके फिले सैंडविचेस तैयार हैं। तो इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते जाएंगे, और इसी तरह की आपको मज़ेदार और बेहतरीन अच्छी रेसिपीज़ जो हैं इंशाल्लाह हमारे चैनल पे मिलेंगी, जो कि हम बजट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, ताकि आप लोग इस लॉकडाउन में और इन आजकल जैसे क्राइसिस हैं उसमें आप सस्ती और मयारी चीज़ें घर पे बना सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।